हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वेद एकेडमी में, जिसमें हमारा सीरीज चल रहा था बीपीएससी में जो 38वीं से लेकर 66वीं तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 1992 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें सीरीज चल रहा था इतिहास, जिसमें हमने इतिहास में प्राचीन इतिहास तथा मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन का एनालिसिस किया था, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी इस सेशन में हम आधुनिक भारत का इतिहास का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमने 50 क्वेश्चनों का एक सीरीज बनाया है, जो बीपीएससी में 1992 से 2020 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा हुआ। अल्मीडा जो भारत में पुर्तगाल का प्रथम वायसराय के रूप में भारत आया था, जिसका शासन काल था वो 1505 से लेकर 1509 के बीच था। इन्होंने हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, जिसे नीली जल नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेज में किसे जहांगीर ने खां की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को किया था। हॉकिंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था, जहां पर मुगल सम्राट राजगीर से भेंट हुई थी। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि से दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में की थी। कैप्टन विलियम्स हॉकिंग जो सूरत में पहली बार 1608 ईस्वी में पहुंचा था, किंतु सूरत में फैक्ट्री स्थापित नहीं कर पाया था। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद सूरत के स्वावलंबी पर कैप्टन बेस्ट द्वारा पुर्तगालियों को एकाधिकार को भंग किया गया था, तथा यहाँ पर जहांगीर के फरमान से 1611 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी जो इमारत है उसमें 1632 ईस्वी में एक फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार उस समय सोरा और अफीम के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से 48 के मध्य हुआ था, यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था, जो 1740 में प्रारंभ हुआ था, और यह 1748 में एलपा की संधि द्वारा यह समाप्त हो गया था। इसका तत्कालीन कारण था अंग्रेज जो कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। नेक्स्ट है,
1760 का वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के विरुद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी विजयी हुए थे। फ्रांसीसी पराजित हुए थे, अंग्रेज विजयी हुए थे, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहे थे, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। 16 से जब ये सूरत के समीप स्वावलंबी पहुंचा तो उसमें पुर्तगालियों का एक अधिकार था। तो थॉमस बेस्ट ने सूरत में बंदरगाह पर विजय प्राप्त कर पुर्तगाली के एक अधिकार को भंग किया था। नेक्स्ट है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम। तो अभी क्वेश्चन देख, सोरा और अफीम के लिए बिहार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम और सोरा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? इलाहाबाद की संधि हुई थी अगस्त 1765 ईस्वी में, जिसमें यह शाह आलम जो मुगल बादशाह थे, शाह आलम उनके साथ और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें 12 अगस्त को फरमान जारी कर कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी गई थी तथा इसके बदले में 26 लाख रुपये जो कंपनी के सम्राट को देने के इसके बदले स्वीकार किया गया था। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा को, जबकि बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो 12 अगस्त 1765 को फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी गई थी। इसके बदले 26 लाख रुपये कंपनी सम्राट को देती थी तथा निजाम व्यय के लिए 53 लाख रुपया देती थी। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसकी साम्राज्य की राजधानी थी। यह क्वेश्चन बिहार बीपीएससी है, इस क्वेश्चन को हटा दिया था। ये कथन शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। जब अफगानिस्तान के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह ने अपनी उस स्थिति मजबूत कर ली थी तथा 1800 ईस्वी में जब अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा तो उसका भाई द्वारा उसे हटा दिया गया था। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर भेंट की थी। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा उसका सदस्य बना था। साथ ही यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपना विस्तार विदेशी राज्यों में भी किया था और वहां से मैत्री संबंध भी बनाया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी। यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के
बाद हुआ था संधि कर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी, जिसमें कर्नवालिस ने इसी संधि के बारे में टिप्पणी किया था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। जब श्रीरंगपट्टनम की संधि तो कर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अपने पास रख लिया था तथा 3 करोड़ रुपये की मांग की थी कि जब तक पैसा नहीं देगा तब तक ये कर्नवालिस के कब्जे में रहेंगे। तो कर्नवालिस ने इसी पर टिप्पणी की थी। चलिए नेक्स्ट है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ठगों का नेतृत्व जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने श्रिंगमैन को नियुक्त किया था, इसकी कार्रवाई के लिए किया था। इसमें लगभग ये ठग जो काली की पूजा करते थे तथा भवानी की, काली तथा भवानी की पूजा करते थे, श्रिंगमैन ने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना ले था। 1833 में 37 में ठगों का अंत हो गया था। नेक्स्ट है, बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी 1765 में, जबकि वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था तथा जो बंगाल के और बिहार के उपदीवान थे उन्हें पदच्युत कर दिया था। नेक्स्ट है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक सर लियोन कॉर्टिस्ट को माना जाता है। भारत में पहले रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। प्रथम रेलवे लाइन जो 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच, जबकि दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में ही कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। नेक्स्ट है, मुंगेर का बहियारताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। जो यह आंदोलन 1935 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के द्वारा के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट है, 1857 का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय थे, कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब समाप्त की गई थी? तो दिसंबर 1856 को शामिल की गई थी। यह क्या कहता, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक जो ब्राउन बेस नाम था उसके स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निश्चय किया था। इस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी थी। यह अफवाह फैलने के कारण सैनिकों में भगदड़ मच गई थी तथा यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। नेक्स्ट है, अठारह के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह किए थे। जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई 1857 के ईस्वी में कुंवर सिंह ने किया था। इन्हें बिहार का सिंह के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी, जबकि इनके बड़े भाई की अमर सिंह की मृत्यु दिसंबर 1858 को हुई। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो जगदीशपुर के राजा थे।
यह बिहार के शाहबाद जिले में पड़ता है। जबकि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। इन्हें बिहार का सिंह के नाम से भी जाना जाता है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिक विद्रोह हुआ था। यहाँ कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, जबकि बीपीएससी ने इसे पटना लिया, जबकि वास्तविक जो आंसर होना चाहिए वो आरा होगा। नेक्स्ट, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नाना साहब कानपुर से भाग लिए थे। बेगम हजरत महल, जिनके जो पुत्र थे बिरजिश कादिर, जो अल्पवयस्क थे, उनको नवाब बनाकर और बेगम हजरत महल ने मान किया था। फैजाबाद में मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया था, और दिल्ली में मुगल बादशाह की पत्नी है ये जीनत महल, ये अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। तो ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, पटना के 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। यह जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था। यह जगदीशपुर के एक जमींदार थे, जिनकी जमींदारी छीन जाने के कारण तथा कंपनी की नीतियों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था जगदीशपुर। नेक्स्ट, जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार में आरा जिले के जगदीशपुर ग्राम के जमींदार थे, जिन्होंने वृद्धावस्था में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल विद्रोह किया था। इन्हें बिहार का सिंह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से किया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन था? सबसे कट्टर दुश्मन मोहम्मद अब्दुल्ला शाह थे, जो फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेजों की एक सबसे कट्टर दुश्मन थे। मूलतः ये तमिलनाडु के अर्नाट के रहने वाले थे, और ये फैजाबाद में आकर बस गए थे। अंग्रेजों द्वारा इनकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 का राशि इनाम में रखा गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में किस उर्दू कवि ने इसे देखा था? तो मिर्जा गालिब, जो 1857 के विद्रोह को सिर्फ अपनी आंखों से देखा था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? पूछा है, कारण नहीं था। ध्यान देना है क्वेश्चन में। पहला, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास किया था। सही है, किया था। जहाज पर यात्रा करने के सिपाहियों का आदेश दिए थे। हाँ, दिए थे 1858 में। भक्ति की रोकथाम थी। हाँ, ये भी सही था। अधिकारियों की अक्षमता थी, ये कारण नहीं था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। कारण नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिकारियों की अक्षमता कारण नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो भाग नहीं लिया था, ऑप्शन हो जाएगा डी, साहूकार और जमींदार। इन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, जिसके कारण यह विद्रोह असफल भी हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन इसका है, 1857 में दरभंगा, डुमरा और अटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। सही है।
1857 के स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था, बिहार के कुछ जमींदारों ने अंग्रेजों को धन और जन दोनों से बड़ी सहायता की थी, जिसमें अंग्रेज को इस प्रकार मदद की थी, जिसमें दरभंगा के थे डुमराव और हटवा के महाराजों ने उनको मदद की थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था, मतलब उस क्षेत्र में प्रभाव उसका नहीं पड़ा था। तो आंसर हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन केवल 5 मुंगेर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ महल के। यह लखनऊ जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो 30 मई को हुआ था। 30 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, क्योंकि इनके जो पुत्र थे वो अल्पवयस्क थे। उनका नाम था बिरजिज कादरी, जिनको नवाब घोषित करके विद्रोह इंतजार। जबकि जब 1858 में कैंपबेल ने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया था तथा लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया था। बेगम हजरत महल के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपना समर्पित नहीं किया था और यह नेपाल चली गई थी। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम यह 1857 का मुख्य किस कारण से असफल रहा था? तो 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण था असफल होने का किसी सामान्य योजना और संगठन की कमी था। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा था। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो इसका ऑप्शन ये कथन क और कारण भी दोनों सही है, और जो कथन है वो कारण की सही स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्वान थे। इसमें उत्तरी भारत के समान तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और दूसरी ओर सामंतवादी जैसे पटियाला, ग्वालियर और हैदराबाद के निजाम ने इस विद्रोह के दमन में सहायता दी थी। संकट के समय केनी ने कहा था इसी समय कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। इस घोषणा को पढ़कर तत्कालीन गवर्नर जनरल को लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था तथा एक भारत के मंत्री जिसमें 15 सदस्य इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख और उत्तरी पंजाब से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांत से किया था। इसका कारण था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। इसके बाद जब सेना का गठन हो गया, जिसे 9 पील आयोग द्वारा इस सेना का जब वित्तीय किया गया तो बंगाल में 1:2 का रेशियो रखा गया था, जैसे यूरोपीय 1 रहेंगे तो 2 भारतीय रहेंगे, जबकि वही अवध के क्षेत्र से 1:3 के क्षेत्र में रखा गया, रेशियो में रखा गया था। 1 यूरोपीय और 3 भारतीय रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउड्रम और W.B. टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था, जबकि सैनिक विद्रोह जो लॉरेंस बोले थे, जो विद्रोह बोले थे वो जॉन सीले बोले थे, सीले बोले थे, और T.R. होम्स बोलते यह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग था। पील आयोग जब 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नौ गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था, जिसमें सेना के रेजिमेंटों में जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया था। 1857 की क्रांति के बाद बंगाल तथा यूरोपीय सैनिकों के बीच 1:2 का रेशियो रखा गया था। बंगाल और यूरोपीय की, तो एक यूरोपीय सैनिक होंगे तो 2 भारतीय होंगे, ये बंगाल के क्षेत्र में था। जबकि वही मद्रास और बम्बई का जो क्षेत्र था वह 1:3 था। तो एक यूरोपीय होंगे जिसमें 3 भारतीय होंगे, तो यह मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में था, जबकि बंगाल के क्षेत्र में 1:2 के रेशियो में रखा गया था। नेक्स्ट है, नील विद्रोह के बारे में कौन कथन सत्य है? रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते, पर उनके एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती कराया जा रहा था, तो 49 का सी हो जाएगा। नील विद्रोह ये कब हुआ था? तो 1859-60 में हुआ था, जिसमें यह बंगाल जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में हुआ था। इस विद्रोह पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नाटक लिखा था। दीनबंधु ने नील दर्पण नामक एक पुस्तक लिखी थी, नील दर्पण। नेक्स्ट है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं, जो नील विद्रोह पर लिखा गया पुस्तक था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सीरीज में।